दोस्तों नमस्कार। आज शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा आपके बीच में फेसबुक पर लाइव थे और उनकी लाइव परिचर्चा से ये स्पष्ट हो चुका है कि अब रीट रूपी या शिक्षक भर्ती रूपी सीजन में दो फसलें होगी। पहली रीट रूपी फसल और दूसरा पेपर जो कि शिक्षक भर्ती के लिए होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपको राजस्थान जीके और साइकोलॉजी की प्रगाढ़ तैयारी की ज़रूरत है। आपको नॉर्मल प्रश्नों की ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि पिछले भर्तियों में ये ट्रेड देखा गया है कि लीक से हट करके प्रश्न आए हैं, गाइडों से नहीं आए हैं। इनके लिए सामग्री अच्छी उठानी पड़ती है और कहाँ से पढ़ना होता है। अत्यधिक विद्यार्थी यही भ्रमित रहें कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके बीच में अच्छी से अच्छी सामग्री लेकर के आऊँ। आज दोस्तों इसी क्रम में एक नोट लेकर के आपके बीच में आया हूँ। वह नोट है राजस्थान विधानसभा से संबंधित। दोस्तों आपको लगभग सूचनाएं मिल चुकी होगी कि रीट में अब दो पेपर ही होने हैं। पहला पेपर रीट का और दूसरा पेपर शिक्षक भर्ती के नाम से होगा, जो किसी भी संस्थान के द्वारा करवाया जाए, किसी भी कार्यकारिणी एजेंसी के द्वारा कराया जाए, चाहे जिला परिषद हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो। आरपीएससी हालांकि थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं कराती है, क्योंकि यह इसके अंडर में नहीं आता है इस ग्रेड पे का मामला। लेकिन दोस्तों जो भी कराएगी आपको प्रश्न बहुत ही लीक से हट करके पूछे जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों को आपको यदि पढ़ना है तो सामान्य यूट्यूबर से पढ़ने के बजाय आप स्पेशल यूट्यूबर से पढ़े। आप फैकल्टी यूट्यूबर बने, अनेक यूट्यूब से देख करके अच्छे यूट्यूबर्स को छांटे अपने दिमाग से कि कौन अच्छा हो सकता है कौन अच्छा नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूँ, अगला वाला अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग से छांटना सीखे। दोस्तों मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ आज जो लेख है वो राजस्थान विधानसभा से संबंधित लेख है, जिससे अधिक प्रश्न बनेंगे, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे। इस लेख से मैं आपके बीच में ये लेख शुरू कर रहा हूँ। अलबेला सर आप शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट ही हमें अधिक मनोबल देंगे ताकि अधिक से अधिक अच्छे लेख आपके बीच में लेकर के आऊँ। देखना ये इस लेख में आपके बहुत से प्रश्न बनेंगे जो सीधे सीधे किसी भी परीक्षा, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट या अन्य आरएस परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपको ये उत्तर सही करने में बिल्कुल ही आसानी रहेगी। टिक करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, मैं प्रश्न शुरू कर रहा हूँ। राजस्थान विधानसभा से संबंधित यह लेख आपके बीच में शुरू कर रहा हूँ। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेख है। राजस्थान विधानसभा में पहली बार 7 अप्रैल 1952 को वर्ष 1952-53 का आय व्यय, जिसको आय व्यय का लेखा जोखा भी कहते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में बजट के नाम से जानते हैं, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री नाथूराम जी मिर्धा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान सरकार का पहला बजट कब पेश किया गया था? राजस्थान राज्य का 7 अप्रैल 1952 को। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे? श्री नाथूराम जी मिर्धा। दोस्तों राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान देना, अभी स्थायी सरकारें आने के बाद में ये ढरा पड़ गया है कि वित्त मंत्रालय लगभग किसके पास में रहता है? मुख्यमंत्री के पास में, क्योंकि ये एक मलाईदार मंत्रालय है और मलाईदार मंत्रालय को मुख्यमंत्री समम के पास रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों उस समय किसके द्वारा पेश किया गया था? उस समय राजस्थान के पहले वित्त मंत्री कौन थे? श्री नाथूराम मिर्धा। प्रश्न कौन अच्छा प्रश्न बन सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। राज्य के विधायी कार्यों के लिए साक्षी रहे स्वामी मान सिंह टाउन हॉल, पूर्व विधानसभा भवन। ध्यान देना, पहला जो विधानसभा भवन था पहली विधानसभा से लगा करके 11वीं विधानसभा तक चला था। ध्यान देना, मिड 11वीं मध्य सत्रों तक चला था और 11वीं विधानसभा के मध्य सत्रों तक चले थे। विधानसभा, राजस्थान विधानसभा पहले कहाँ चलती थी? स्वामी मान सिंह टाउन हॉल। एक अच्छा प्रश्न यहाँ से हो सकता है। दोस्तों पहले राजस्थान विधानसभा के प्राचीन भवन का नाम क्या था? दोस्तों नाम होगा स्वामी मान सिंह टाउन हॉल, जिसको पूर्व विधानसभा हॉल के नाम से भी जाना जाता है।
ध्यान देना। इसके बाद में जो प्रश्न बनता है, 30 मार्च 2000 को वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने राज्य का अंतिम बजट भाषण दिया था। ध्यान देना, जो प्राचीन विधानसभा भवन था जो 1952 से लगा करके 2000 तक रहा था, 30 मार्च 2000 को अंतिम बजट उस विधानसभा भवन में किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रद्युम्न सिंह के द्वारा पेश किया गया था, उस समय के वित्त मंत्री। ध्यान देना, प्रद्युम्न सिंह आगे जाकर के राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। इसके बाद में नया विधानसभा भवन तैयार होता है जिसका उद्घाटन करते हैं के आर नारायणन। और ध्यान देना, कब हुआ था, कितने बने हैं द्वार, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उद्घाटन कब हुआ था ये आपको ध्यान में रहना है। उस समय के राष्ट्रपति होते हैं के आर नारायणन, जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। उनके द्वारा राजस्थान विधानसभा के नवीन भवन का उद्घाटन किया गया था। और ध्यान देना, उस समय राजस्थान की कौन सी विधानसभा चल रही थी? 11वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा चल रही थी? नवीन भवन किस विधानसभा के कार्यकाल के अंतर्गत? राजस्थान विधानसभा को नवीन भवन में कब स्थापित किया गया था? 11वीं विधानसभा के समय। ध्यान देना, उस समय पहली बार उन्होंने 27 मार्च 2001 को, ध्यान देना 30 मार्च 2000 तक के बजट मानसिंह टाउन हॉल में ही पढ़े जा रहे हैं पुरानी विधानसभा में। और उसके बाद में जैसे ही 11वीं विधानसभा का छठा सत्र चल रहा होता है और समय आता है अगले बजट भाषण का, ध्यान देना, अभी पहले मार्च के अंदर पेश किए जाते थे बजट, लेकिन अभी फरवरी में ही पेश किए जाने लगे हैं बजट। ये भी एक परंपरा नई डल गई है। और 27 मार्च 2000 को पहली बैठक प्रारंभ हुई और नवीन विधानसभा भवन में प्रथम बजट भाषण देने श्री प्रद्युम्न सिंह थे। ध्यान देना, पुरानी बिल्डिंग में अंतिम बजट भाषण देने वाले कौन थे? मानसिंह टाउन हॉल में कौन थे? प्रद्युम्न सिंह थे। और नवीन विधानसभा बिल्डिंग जो लाल कोठी में बनी हुई है वर्तमान में जयपुर में, उसमें भी पहला भाषण किसने दिया था? प्रद्युम्न सिंह ने। ध्यान देना, पुरानी विधानसभा या राजस्थान का पहला बजट भाषण किसके द्वारा पेश किया गया था? श्री नाथूराम जी मिर्धा के द्वारा पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना दोस्तों। श्री सिंह 29 मार्च 2001 को नवीन विधानसभा भवन में पहला बजट भाषण दिया था। अब ध्यान देना, राजस्थान का जो हाल ही में बजट पेश हुआ है, जो 20 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पेश किया गया है। इस बजट भाषण तक कुल 78 बजट भाषण विधानसभा में दिए जा चुके हैं, जिसमें से 54 पहले वाले में भवन में और शेष 24 बजट भाषण किस में दिए जा चुके हैं? वर्तमान विधानसभा भवन में, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? लाल कोठी जयपुर में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, पहले वित्त मंत्री कौन थे? अब ध्यान देना, आपको पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है, तो राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है? श्री अशोक जी गहलोत। क्योंकि अनुमन ये परंपरा रहेगी है जब से स्थायी सरकारें बननी शुरू हुई है, जब से पूरा का पूरा बहुमत मिलने लगा है सरकारों को, उससे यही रहा है ढरा कि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में ही रहता है। लेकिन पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री के साथ साथ में वित्त मंत्री भी बनाया जाता था। ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में रहे। ध्यान देना, मंत्रिमंडल का आकार निश्चित होता है, लेकिन क्या करते हैं, कभी मलाईदार मंत्रालय क्या करते हैं, अपने पास ही रखते हैं मुख्यमंत्री। और ध्यान देना, राजस्थान के पहले वित्त मंत्री कौन थे? श्री नाथू राम जी मिर्धा, जिनके द्वारा पहला बजट भाषण या आय व्यय का लेखा जोखा पढ़ा गया था। किस पुराने बिल्डिंग में पढ़ाया गया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सवाई मानसिंह टाउन हॉल के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो अंतिम उस सवाई मानसिंह टाउन हॉल जो पूर्व विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर जो अंतिम भाषण है वो 30 मार्च 2000 को पढ़ा गया था। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन, मतलब उस समय के वित्त मंत्री, या उसको मैं कह सकता हूँ तत्कालीन का मतलब होता है उस समय कौन थे? तत्कालीन वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह के द्वारा पढ़ा गया था। और जो नवीन विधानसभा बिल्डिंग जो तैयार होकर के बनी, जिसका उद्घाटन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन के द्वारा किया गया, उसमें पहला बजट भाषण 27 मार्च 2001 को पढ़ा गया। और ध्यान देना, उस समय कौन सी विधानसभा तक संचालित हो रही थी? 11वीं विधानसभा। और 11वीं विधानसभा के अंतर्गत नए भवन में स्थापित किया गया था विधानसभा को, या
स्थापित किया गया था। और ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से पहला बजट भाषण भी नवीन विधानसभा भवन में किसके द्वारा पेश किया गया था? 2001 में, 27 मार्च 2001 में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से किसके द्वारा? प्रद्युम्न सिंह के द्वारा। और अब तक कुल कितने बजट भाषण दिए जा चुके हैं? 78। 20 फरवरी 2020 की बात करूं उस समय तक, और जिसमें से 54 पहले वाले भवन में और 24 बजट भाषण किस भवन में? नवीन विधानसभा भवन में दिए जा चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करें। ऐसे ही आलेख लेकर के आपके बीच में मैं ज़रूर समय समय पर प्रस्तुत होता रहूँगा, क्योंकि ये आलेख राजस्थान जीके के प्रश्नों को आपको शिक्षक भर्ती, ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस के अंदर प्रश्न को सही कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस आलेख को प्रस्तुत करने का मेरा कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि मैं आपके लिए यह आलेख बहुत ही गहरी जगहों से लेकर के आता हूं। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि पेपर रीड, शिक्षक भर्ती में 2 ही पेपर होने हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट रूप से इच्छा जाहिर हो चुकी है। आज फेसबुक पर लाइव आते समय गोविंद सिंह जी डोटासरा की यही इच्छा थी, क्योंकि जब एक दूसरे का कटाक्ष होता है, जब किसी भी गवर्नमेंट की परंपरा की कटाक्ष होती है, तो उसको मतलब वो क्या करना चाहते हैं, उसको उस ढरे से हट करके दूसरा ढरा अपनाना चाहते हैं। और 2 पेपर होंगे, कोई भी बात नहीं, 2 पेपर होंगे तो हम साथ साथ मिल करके यदि इसको लड़ाई को लड़ेंगे तो रीट रूपी लड़ाई में हम आसानी से पार हो जाएंगे। और ध्यान देना, ये वीडियो पटवार, ग्राम सेवक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुलिस वालों के लिए भी इससे अच्छा प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, पहली बार विधानसभा के अंदर किसके द्वारा बजट भाषण पढ़ा गया था? स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा। मैं स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा को पुनः नमन करता हूं और उन सभी मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों को पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतने बजट भाषणों के माध्यम से राजस्थान की आज ऐसी रूपरेखा तैयार की है कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। और इन्हीं बजटों के माध्यम से आज राजस्थान की जो प्रगति है वो देश के अंदर अग्रणी राज्यों में गिनी जाती है। दोस्तों, हम ऐसा आशा रखते हैं कि राजस्थान आगे भी अग्रणी रहेगा और हम सब मिलकर के ये जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं पुणे अलबेला सर आपको नमस्कार करता हूँ, आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हो, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से देखते हो। आप चाहे भले मेरे से लगाओ या मेरे आलेख से लगाओ, कुछ भी हो, लेकिन आप वीडियो देखते हो, इसके लिए मैं आपका पुनः आभार करता हूं। मैं इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की अग्रिम बधाई देता हूं। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।